हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी क्लासेस में। आज का सीरीज चलेगा राजन सीरीज, जो 2023 में जो पेपर हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के डीएलएड परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास। आज इसमें बहुविकल्पी प्रश्न लगाएंगे 1 से 28 तक बाल विकास सीखने की प्रक्रिया में। तो सबसे पहले हम नीचे करके आए थे, इसमें आपका सिलेबस दिया होगा बाल विकास में सीखने की प्रक्रिया पाठ्यक्रम। आप यहाँ से पाठ्यक्रम देख सकते हैं कि बाल विकास में क्या क्या आएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ से आपकी फर्स्ट क्लास चालू होती है जिसमें लिखा है बाल विकास सीखने की प्रक्रिया बहुविकल्पी प्रश्न। आज हम बहुविकल्पी प्रश्न लगाएंगे 1 से 28 तक। आपको अब मैंने आंसर यहाँ से मिटा दिया है, यहाँ से मैंने हटा दिया आंसर, ताकि आप अपने मन से सोचें कि इसमें कौन सा आंसर होगा। और तब टोटल 28 क्वेश्चन हो जाएं और आपको अपने देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम का सूत्र का सिद्धांत दिया था। सूत्र का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, पावलोव ने दिया था, फार्बल ने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो सूत्र का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, यहाँ पर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम था, सुल्तान था, शेखर था, सुल्तान था, आज़ाद था। मुल्तान था, शेखर था, आज़ाद था। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर होगा सुल्तान। यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन हैं कौन थे? जीन पियाजे थे, स्टेनहल थे, या स्पेंसर था, या वुडवर्ड था। इसमें चार में कौन सा था? आपको थर्ड नंबर बताना है, इसमें सही आंसर क्या होगा। तो इसमें होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। इसके बाद 4 नंबर पर सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक है, विगांजी है, हार्लॉक है, थॉमसन है, वुडहार्ड है। 4 नंबर पे क्या होगा आंसर? इसमें भी यही होगा सामाजिक विकास का सिद्धांत। आपको ये ध्यान देना है कि कौन से संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सिद्धांत किसने दिया था, उनका नाम आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भी ए नंबर होगा, युगांशी ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। 5th नंबर पर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये 2015 में पूछा गया सवाल है। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 5 नंबर पर आपको उत्तर देना है कि क्या होगा। थॉर्नडाइक ने दिया था, स्पेयरमैन ने दिया था, टर्जन ने दिया था, मेडल ने दिया था। तो इसमें भी ए नंबर सही होगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद 6 नंबर पर क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के अंतर्गत शेषावस्था की आयु होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी आयु कब पूछी जाती है। इसमें शेषावस्था है, बाल्यावस्था है, ये आपको पढ़ लेना है। ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, आप देख सकते हैं 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको शेषावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ये सबको आपकी आयु को याद कर लेना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? 1 से 4 वर्ष, बी जन्म से 5 वर्ष, सी 3 से 4.5 वर्ष, द 2 से 3 वर्ष। तो इसमें आपका सही होगा जन्म से 5 वर्ष। 6 नंबर पर आपका बा नंबर सही हो जाएगा, जन्म से 5 वर्ष शेषावस्था की आयु होती है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु व चेतना के केंद्रीकरण कहलाता है? समाजन, आत्मसात, विकेंद्रीकरण, ध्यान। इसमें 7 नंबर पर क्या होगा आपको बताना है। इसमें क्या लिखा रहा? किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु का चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। तो क्या होता? समाजन नहीं होगा, आत्मसात नहीं होगा, विकेंद्रीकरण नहीं, ध्यान होगा। क्योंकि कोई एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की चेतना पर केंद्रित हो रहा है तो ये ध्यान ही तो होगा, इसलिए बा नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है, क्या होगा? ऐच्छिक होगा, अनैच्छिक होगा, निरापद होगा, ऐच्छिक होगा। 8 नंबर पर बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ये पूछ रहा, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है, क्या होगा? तो यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा, ऐच्छिक होगा। इसके बाद 9 क्वेश्चन है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है? ऐच्छिक, निरापद, अनैच्छिक, ऐच्छिक। 9 नंबर पर कौन सा सही होगा? देखिए इसमें दे रहा, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु के अपना ध्यान केंद्रित, मतलब उसकी इच्छा नहीं है तब भी वो उस वस्तु के बारे में सोच रहा है या ध्यान कर रहा है, केंद्रित ध्यान अपना
ध्यान को केंद्रित करना है तो मैं अनिच्छिक होगा, क्योंकि वो बिना इच्छा के कर रहे हैं तो इसलिए अनिच्छिक होगा। तो इसमें बा नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, विचार आपको बताने हैं कि ये विचार किसने दिया था। आपको ध्यान रखना है, विचार हो गए ये सब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें लिखा है व्यक्तिगत विभिन्न से संबंध है। आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका नाम माप किया जा सकता है। जिसका माप किया जा सकता है यह विचार है। यह विचार किसने दिया था? स्कर्नर का, टेलर का, गुड का, कोई नहीं। 10 नंबर पर बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। देखिए मैं पूछ रहा है, आज हमारा यह विचार है कि व्यक्ति विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार स्किनर का है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर पर है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। आपको 11 नंबर बताना कि प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। ए स्किनर ने, पावलोव ने, क्रो एंड को ने, या गुड ने। प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, देखिए सिद्धांत पूछे जाते हैं ना, मैं आपसे बोला था सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें स्किनर ही सही हो जाएगा। ए नंबर सही होगा, क्योंकि स्किनर ने ही अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसके बाद 12 नंबर पर है, निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है। तो अब इनका नियम पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या उपरोक्त सभी। 12 नंबर पर आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो थॉर्नडाइक का नियम, तत्परता का नियम भी उन्होंने लिखा था, अभ्यास का भी नियम इनका है, प्रभाव का भी नियम इनका है, तो द नंबर सही होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 13 नंबर है, वाटसन ने संवेग बताए हैं 3, 2, 4, 5। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसमें भी आपका वाटसन ने संवेग बताए हैं 3 बताए हैं, तो आपको ये याद रखना संवेग, वाटसन के संवेग बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी ये पूरी सीरीज ही इसमें आती है, भी आगे मिलेगा आपको। वाटसन ने संवेग बताए हैं 3। इसके बाद चौथा भी क्वेश्चन आ गया, वाटसन में कौन से संवेग पाए जाते हैं। देखिए उनके 3 संवेग होते हैं, जिसमें भय, क्रोध, प्यार, ये तीनों ही पाए जाते हैं, इसलिए द नंबर सही होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर का अपना प्रयोग किया था। स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोई नहीं। 15 नंबर आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें निम्नलिखित में से किसने कबूतर का अपना प्रयोग किया था। स्किनर ने ही किया था। 15 में ए नंबर सही हो जाएगा। 16 नंबर है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक पूर्णावस्था से लेकर बड़ा पूर्णावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। कथन है, कथन भी बहुत आते हैं। ये कथन किसने किया था। मुनरो का, हॉर्लॉक का, डेवर का, डगलस का। 16 नंबर में आंसर क्या होगा, तो पढ़िए ध्यान से। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक पूर्णावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। कथन है मुनरो का। ए नंबर सही हो जाएगा, मुनरो होगा। इसके बाद 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रुचि में निहित है अवधान, अनुभव, ज्ञान, मनोरंजन। 17 नंबर पर क्या होगा। रुचि में निहित है अवधान होगा, इसलिए ए नंबर सही हो जाएगा। 18 नंबर है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू है, द या सभी। 18 नंबर पर क्या होगा, तो रुचि का अवधान के संबंध में कौन सा सही मत है। तो अवधान रुचि पर आधारित है, सही है। रुचि अवधान पर आधारित है, ये भी सही है। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू है, ये भी सही है। तो द नंबर सही हो जाएगा सभी। 18 नंबर है, 19 नंबर है, निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। स्रोत बताना है आपको। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन है। बालक है, उद्दीपक है, आवश्यकताएं, आवासा, दोनों। तो उस 19 नंबर पर क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो अभिप्रेरणा का स्रोत है बालक भी है, आवश्यकताएं भी हैं, उद्दीपक भी है, तो द नंबर सही हो जाएगा आवासा, दोनों। ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे
20 नंबर। अधिगम के प्रत्यंत और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रतिपादक हो गया, सन हो गया, ये बहुत पूछे जाते हैं। देखिए इसमें भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। 20 नंबर पर है अधिगम के प्रत्यंत और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है। थर्नडाइट है, स्किनर है, कोहलर है, पावलोव है। तो 20 नंबर पर क्या होगा? अधिगम के प्रवर्तन और भूल का सिद्धांत थर्नडाइट ने दिया था। ए नंबर सही है। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ में अपने डिस्कशन के नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मेरी क्लासेस होंगी वो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा मिल जाएगी, चैनल के द्वारा मिल जाएगी। हाँ, आपको ध्यान रखना है उस पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि उसमें पासवर्ड आपको क्या डालना है, तभी वो खुलेगी पीडीएफ। इसके बाद आप 21 नंबर पर आइए। अवधान ध्यान में निहित है। प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि, ज्ञान। 21 नंबर पर अवधान ध्यान में निहित है। 21 नंबर में क्या हो गया बताइए आप? देखिए अवधान ध्यान पर निहित है, प्रेरक शक्ति नहीं होगा, अनुभव भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि ध्यान लगा रहा, क्योंकि उसमें वो रुचि रखता है तभी वो ध्यान लगाता है। निहित है, अवधान निहित है, तो सा नंबर सही हो जाएगा, रुचि। इसके बाद 22 नंबर है नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कोहलबर्ग है, थॉमसन है, बार्बेल है, जॉन ड्यूवी है। 22 नंबर पर क्या सही होगा? तो यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादक है, कोहलबर्ग है, तो ए नंबर सही हो जाएगा, ये नहीं है। इसके बाद 23 नंबर है। हाँ, आपको मैं पासवर्ड बता देता हूँ। अवनीश क्लासेस स्मॉल में डालेंगे, अवनीश क्लासेस लिख देंगे, पीडीएफ खुल जाएगी, ठीक है। इसके बाद 23 नंबर है बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। किसका कथन है बताइए? बाल मनोविज्ञान इसमें कौन होगा? थॉमसन होगा, हरलॉक होगा, क्रो होगा कि पार्बल होगा? 23 नंबर बताइए इसमें क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि पहले आपको पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उस उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकसित हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन थॉमसन का था। ए नंबर सही हो जाएगा। 24 नंबर है सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। यह कथन किसने दिया था? 24 नंबर आपको बताना है। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अवचेतन 24 नंबर का आंसर होगा स्किनर द्वारा। सीखने का वक्र इन्होंने दिया था, स्किनर ने। 25 नंबर क्वेश्चन है किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। 25 नंबर पर आपको आंसर बताना है, इसमें कौन सा होगा? मनोविश्लेषण विधि, प्रक्षेपण विधि, तुलना विधि, कोई नहीं। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? मनोविश्लेषण विधि होगा, क्योंकि वो चेतन अवचेतन दोनों का ही अध्ययन, चेतन और अचेतन मन का दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, तो मनोविश्लेषण विधि में आता है। 25 नंबर में ए सही होगा। 16 नंबर है अल्पकालिक स्मृति है। इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। आ व दोनों इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर पर आपको आंसर देना है, इसमें क्या सही होगा? तो देखिए अल्पकालिक स्मृति है, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है। आ व दोनों, तो इसमें ए नंबर सही होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार उपभोक्ता सभी। तो 27 नंबर पे आपको आंसर देना है, इसमें कौन सा सही होगा? रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिवार का आर्थिक स्थिति, ये भी सही है। विद्यालय का कठोर वातावरण, ये भी सही है। अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, ये भी सही है। द नंबर उपयुक्त सभी, तो इसमें होगा द नंबर उपयुक्त सभी। ये सभी रुचि को प्रभावित कर सकते हैं, कारक है। 28 नंबर ये लास्ट को क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्लास में आपको 28 के आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये राजन सीरीज की प्रथम सेमेस्टर की बाल विकास है,
जो 2023 की है। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पूरी सीरीज इसमें पढ़ाएंगे हर तरह से। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। 28 नंबर है, वचनकुकम माता पिता के संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम यहाँ परिभाषा है। रूथ पेटिक का, वुडवर्ड का, स्टैसी का, चिल्सबर्ड का। तो 28 नंबर पर क्वेश्चन आंसर क्या होगा? वचनकुकम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम यह परिभाषा है रूथ पेटिक का की। ए नंबर सही हो जाएगा।